हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो इस बार पूरे पूरे चांसेस है बच्चा लोग कि जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, क्लास 10th के हो चाहे आप क्लास 12th के हो, तो पूरे पूरे चांसेस है कि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो फेब मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। अब फेब के फर्स्ट वीक में होते हैं, सेकंड में होते हैं, या 15 फेब से बाद स्टार्ट होते हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक सीबीएसई की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट शीट अनाउंस नहीं हो जाती। अभी तक कोई डेट शीट नहीं आई है। हाँ, एक नोटिस सिर्फ आया है सीबीएसई की तरफ से जिसमें कहा गया है कि 15 नवंबर से आपके प्रैक्टिकल्स ले लिए जाएंगे। हर एक स्कूल वाले प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कर लेंगे दिसंबर तक, ठीक है, ताकि उसके बाद वो फाइनल डेट शीट बना सकें और बोर्ड एग्जाम स्टार्ट कर सकें। तो इस बार चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम जल्दी आ जाएंगे, फेब के मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अब टाइम बहुत कम रह गया है तैयारी करने के लिए। अब जो बच्चे तो सेशन के स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको कोई भी टेंशन नहीं है, चाहे जनवरी में एग्जाम आए, फेब में आए या मार्च में आए। लेकिन जो बच्चे ना स्टार्टिंग में अभी बस मस्ती ही कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, अभी उनको जाके टेंशन हो रही है कि अभी इतना टाइम कम रह गया तो हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट तो सबको अच्छा चाहिए। इवन पेरेंट्स भी यही कहते हैं, पता नहीं बोर्ड एग्जाम को ना सबने हवा सा बनाया ना, इस साल तेरे बोर्ड के एग्जाम है, इस साल तो टॉप कर ले, इस साल तो कुछ अच्छे परसेंटेज ले। हर एक पेरेंट्स के, इवन के हर एक रिश्तेदार के ध्यान में भी होता है कि उस फलाने का बच्चा ना बोर्ड एग्जाम देने वाला है इस साल, तो सब पूछेंगे कैसी तैयारी चल रही है, इस साल बोर्ड एग्जाम है। तो बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं, बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं ये बोर्ड एग्जाम है क्या, है तो एक पेपर ही, हर साल आप देते हो, बस वैसे ही ये भी है। लेकिन आप सबके मन में बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम है तो तैयारी कैसे करें। तो अगर देखा जाए तो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम्स अगर फेब में स्टार्ट हो तो आपके पास टाइम कितना रह गया। अब नवंबर भी आधा चला गया, ठीक है, तो नवंबर आधा, 15 डेज नवंबर के ले लो, उसके बाद एक दिसंबर है और जनवरी है। अभी फेब मंथ को भी छोड़ दो क्योंकि पता नहीं है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट कब होने वाले हैं, ठीक है। तो 2.5 महीने हैं आपके पास, 2.5 मंथ्स, जिसमें आपको फुल सिलेबस की तैयारी करनी है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पढ़े, अभी सोच रहे हैं कि हम सिलेबस अपना किस तरह से खत्म करें, उनके लिए। और उसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनका हाफ सिलेबस खत्म हो गया है या जिन्होंने फुल सिलेबस कर लिया, रिवीजन पे आने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि अगर वो इसी स्ट्रैटेजी को दोबारा से फॉलो करेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स हर सब्जेक्ट में वो ला सकते हैं। इवन अभी जो बच्चे नहीं पढ़े, अगर अभी भी फुली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है, वो भी ला सकते हैं अच्छा रिजल्ट, ए ग्रेड ला सकते हैं, आई मीन की 100 में से 90s में मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए बच्चा आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको पूरा सेल्फ स्टडी को टाइम देना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज आप वीडियो यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से 40 डेज में आप लोग अपना मैथ्स का सिलेबस खत्म कर सकते हो। मैथ्स का ही नहीं, अब आप बोलोगे 40 डेज मैथ्स ही करते हैं तो बाकी कब करेंगे। मैं सिर्फ मैथ्स की बात, इसमें हम सिर्फ स्ट्रैटेजी मैथ्स के चैप्टर्स की डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगी कि सिर्फ मैथ्स नहीं आपको रोज करना, उसके साथ एक और सब्जेक्ट को भी उठाओ, उसको भी साइड साइड खत्म करो, तो ताकि आपकी 40 डेज में 2 से 3 सब्जेक्ट्स तो अच्छे से हो जाए, ठीक है। 2 से 3 सब्जेक्ट्स हो जाए, आपको 2.5 मंथ्स मैंने कहा है, तो 2.5 मंथ्स में 40 डेज आप इस पे लगा लो, 2 या 3 सब्जेक्ट्स, बाकी के रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स बाकी टाइम पे लगा लो। तो इस तरह से आप फुल सिलेबस ऑल सब्जेक्ट्स का खत्म कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स की डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रेटेजी आपके पास की 40 डेज में किस तरह से आपने अपना मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है। तो उसके लिए आप अपना एक टारगेट सेट करें, टारगेट सेट करें कि आपके पास एक पर्सनल रूम तो होगा ही, सबके पास होगा पर्सनल रूम, है ना। पर्सनल रूम सबके पास होगा कि आप जहां पे बैठ के आप सेल्फ स्टडी करते हैं या जहां पे बैठ के आप होमवर्क करते हैं, आपका एक कमरा होगा, वहां पे एक स्टडी टेबल होगा कोने में जहां बैठ के आप पढ़ते हैं। तो वहां पे एक बड़ा सारा पेज लो, ठीक है। उस पेज पे आप लिख लो, उस पेज पे आप लिख लो कि मुझे 40 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 40 डेज में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। आई हैव टू कंप्लीट माय सिलेबस इन जस्ट 40 डेज। अगर आप रोज उसको सामने देख के लिखे हुए को पढ़ोगे तो आपके मन में ही रहेगा कि नहीं, इन 40 दिनों में मुझे सिलेबस खत्म करना है, तो आप करोगे, डेफिनेटली आप कर लोगे। लेकिन उसके लिए आप एक टारगेट सेट करो 40 दिन, कि 40 दिन में मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स या ये 3 सब्जेक्ट्स खत्म करने ही करने हैं, उसको बड़ा बड़ा अपने सामने लिख के रख लो, तो आप अपने गोल की तरफ जाते रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी टाइम। सेल्फ स्टडी टाइम देखो कि आप स्कूल में भी जाते हो, ठीक है, ये सामने आपको सारी टाइमिंग्स नजर आ रही है कि सुबह 8 से लेके 3 बजे तक आपका स्कूल टाइम होता है, 4 से 6 बजे तक आपका ट्यूशन टाइम होता है, 7 बजे आप रेस्ट कर लो, टिल 7 PM आप रेस्ट कर लो। लेकिन सेल्फ स्टडी कब करें, 7 बजे के बाद आप सेल्फ स्टडी करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि सेल्फ स्टडी करोगे तभी जो आप सेल्फ स्टडी में पढ़ोगे ना, सिर्फ आप वही देखें, वही देख लें आप कि यही हमारी पक्की तैयारी हो रही है। क्योंकि स्कूल में सभी जल्दी से करवाते हैं, उनको सिलेबस खत्म करने में जल्दी है, बच्चे को चाहे समझ में आ रहा है चाहे नहीं। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 10 तो टॉपर्स हैं, मतलब कि 10 बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बाकी जो 20 बच्चे हैं वो सो हैं, और बाकी 10 तो बहुत ज्यादा स्लो हैं, जिनको मैम का बोला हुआ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आप वो स्कूल टाइम को मत सोचो कि ये चैप्टर स्कूल में हो गया, हमारा हो गया, जब तक यहाँ नहीं ना चैप्टर बैठता,
तब तक कोई फायदा नहीं है, चाहे स्कूल में पढ़ लो, ट्यूशंस में पढ़ लो, कुछ भी कर लो। तो सेल्फ स्टडी करोगे तो चैप्टर तभी यहाँ पे बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। ठीक है, ट्यूशन में हाँ आप ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, वहां से आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, बाकी चैप्टर में आपको पूरा उसका समरी मिल जाता है कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, और आपको किस तरह से करना है, थोड़े नोट्स मिल जाते हैं कि आपको उनको दिमाग में किस तरह से बिठाना है, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो किस तरह से पढ़ने हैं, सिर्फ यही होता है। लेकिन उसको करना कब है, सेल्फ स्टडी टाइम करना है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप अपने मन में बिठा लो कि डेली आपको 3 to 4 आवर्स तो सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। अगर आप 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तो बेटा आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। 40 डेज में आप अपना सिलेबस नहीं खत्म कर पाओगे। हाँ, कई बच्चे होते हैं जो बात फास्ट लर्नर होते हैं। ठीक है, वो 3 आवर्स 4 आवर्स की जगह 2 आवर्स भी करे, तो जो बच्चे 4 आवर्स में खत्म करते हैं वो 2 आवर्स में खत्म कर ले, वो तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो 2 आवर्स में कर सकते हैं तो 2 आवर्स में कर ले। लेकिन मैं हर एक लेवल के बच्चे को लेकर चल रही हूँ कि 3 to 4 आवर्स अगर आप पढ़ोगे रोज के, ठीक है, अब 3 to 4 आवर में ये नहीं कहती मैथ्स ही करते जाओ, नो, 3 to 4 आवर्स को आपने डिवाइड करना है। इसमें आपने रोज के 2 सब्जेक्ट करने हैं, वन सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट। ठीक है, वो सारा हम डिस्कस अभी इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अब आगे देख लो, 3 to 4 आवर्स जैसे मैंने आपको बोला सेल्फ स्टडी करनी। अब हमारी लास्ट में यहाँ तक 7 PM तक तो हमारा सुबह का सारा शेड्यूल सेट है, शाम के 7 बजे तक तो हम सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकते क्योंकि स्कूल जाते हो। ठीक है, अब 7 बजे के बाद आपने क्या करना है, पूरे 7 बजे तक जो भी आपको करना है, ट्यूशन जाना है, खाना खाना है, रेस्ट करनी है, जिम जाना है, जो भी करना है कर लो। ठीक है, लेकिन 7 PM किताबें लेके बैठ जाओ। और कब तक, आपकी फर्स्ट ये है आपकी शिफ्ट 1 बेटा, ये आपकी शिफ्ट 1 है। ठीक है, शिफ्ट 1 आपने 7 PM to 9 PM लगानी है, वन सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट आप उठा लो, कौन सा उठाना है, मैथ्स के साथ एसएसटी को उठाना चाहते हो एसएसटी को उठा लो, मैथ्स के साथ इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश को उठा लो। तो वो टाइमिंग आपकी 7 to 9 रहेगी, या तो एसएसटी कर लो या आप इंग्लिश कर लो। कंप्यूटर्स करना चाहते हो अगर रखा है, हिंदी करना चाहते हो, कुछ भी आपने सब्जेक्ट को रखा आप कर सकते हो। लेकिन मैथ्स के साथ साइंस थोड़ा मैं कहूंगी कि कभी कभार कर सकते हो, जैसे स्कूल में टेस्ट आ गया तो आपको वो साइंस तब करनी है तो कर लो, लेकिन डेली मैथ साइंस दोनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स मत करना, कभी कभार बीच में कर लेना। उसके बाद अगर हम आते हैं 9 PM, भूख लग जाएगी, 2 घंटे लगातार पढ़ोगे, 2 घंटे सेल्फ स्टडी लगातार देना बहुत है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। तो 9 से 9:30 आप डिनर कर लो अपना, 9:30 तक, 9:30 अगेन बैठ जाओ, और 11:30 ये भी 2 आवर्स है, ये भी 2 आवर्स है। अब 2 + 2 4 आवर्स आपके पास हो गई ना सेल्फ स्टडी। अब लेकिन ये 9:30 से 11:30 ना आप लर्निंग टाइम नहीं कर पाओगे, आपको नींद आएगी क्योंकि सुबह के उठे हुए हो। ठीक है, तो मैथ्स कर लो, मैथ्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसको आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो मैथ्स में नींद नहीं आती अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। ठीक है, मैथ्स में नींद नहीं आती, आप चाहे 11:30 से 12 तक भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है 2 ढाई घंटे कब निकल जाते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये आपको रोज की 9:30 से लेकर 11:30 तक मैथ्स करनी ही करनी है, 2 घंटे। तो ये 2 घंटे में रोज का मैथ्स आपको किस तरह से करना है, किस तरह से आप रोज मैथ्स करोगे, तो 2 घंटे के पढ़ोगे तो 40 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इन 40 डेज में आपको मैथ्स का सिलेबस करना है। अब लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो वेल एंड गुड, जिसमें मैंने आपको मार्किंग स्कीम समझाई है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स ये हैं और इस चैप्टर में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और वो इतने मार्क्स के आने। जैसे रियल नंबर्स की बात करें तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आपको आएंगे और प्लस 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल 6 मार्क्स का आपको चैप्टर 1 में से आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको सारा मार्किंग स्कीम समझाया है। तो अगर आपने वो मार्किंग स्कीम की वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में तो हम ये सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कितने दिनों में आप कितने चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम जाएं चैप्टर नंबर 1 एंड 7, देखो मैं चैप्टर इजी से स्टार्ट कराऊंगी ताकि आपका इंटरेस्ट बैठ जाए मैथ्स में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बहुत इजी है, जिसमें आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 करनी है। 1.1 डिलीट हो चुकी है, 1.4 डिलीट हो चुकी है, 1.2 एंड 1.3 आपको करनी है। बहुत ही इजी चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, और उसके साथ आपको करना है 7th चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये भी बहुत इजी चैप्टर, ये दोनों, ये एक यूनिट कवर करता है 6 मार्क्स का, ये भी एक यूनिट 6 मार्क्स का। तो अगर आप ये पहले कर लो तो 12 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। अब आपको ये चैप्टर दोनों चैप्टर्स कितने दिनों में खत्म करने हैं, टोटल 4 डेज में। आप 4 डेज ले लो। ठीक है, 4 डेज में आप ये चैप्टर को खत्म कर दो। अब 4 डेज में कैसे, चैप्टर 1 को आप 2 डेज में खत्म करो। अब 2 डेज में खत्म करने के लिए 1 डे में एनसीईआरटी करो, 1 डे एनसीईआरटी एंड 1 डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो इस चैप्टर के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो या आरएस अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लो, कैसे भी आपको करना है। तो 1 डे में आप ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से देख लो और 1 डे प्रीवियस ईयर। लेकिन ये इतना इजी चैप्टर है कि अगर आप चाहो ना तो एक ही दिन में 1 एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपने रोज के मैथ्स को 2 घंटे देने हैं, तो 2 घंटे में आप एनसीईआरटी भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये इतना ईजी चैप्टर है। लेकिन मैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जो बच्चे बहुत स्लो लर्नर है, जिनको समझ में धीरे धीरे आता है, ठीक है, तो वो थोड़ा इस तरह से अगर करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो या आरएस अग्रवाल
सवाल से कर लो, कहीं से भी आप करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करें, लेकिन जो सिलेबस में है वही चीज करो, फालतू की चीजें करने का आपके पास कोई टाइम नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। अब सिलेबस में क्या क्या है उसके लिए सिलेबस की वीडियो देख लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने बकायदा एनसीईआरटी बुक पे मार्क कराए हैं आपको क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जिसपे जो नहीं करना उस पे मैंने क्रॉस लगवाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखो। अब चैप्टर नंबर 7 भी आपको 2 डेज में खत्म करना है, तो टोटल 4 डेज में ये दोनों चैप्टर आपको खत्म करने हैं। इसमें भी आप 1 डे एनसीईआरटी लगा लो और 1 डे आप क्या कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। तो इस तरह से आप लोग बच्चा चैप्टर 1 और 7 को 4 डेज में खत्म कर सकते हो। चैप्टर 1 6 मार्क्स का, चैप्टर 7 6 मार्क्स का, तो टोटल 4 दिन में आपने 12 मार्क्स की तैयारी कर ली। तो ये एक स्ट्रेटजी हमारी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसी तरह से आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 14 एंड 15 करना है उसके बाद, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 एंड 15 करना है। अब 4 डेज आपने वो कर लिया, उसके बाद इसको कितने डेज में करना है, तो ये आप 6 डेज में खत्म कर दो। 6 डेज में कैसे, ये आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 4 डेज में करना है, ठीक है, और ये आपको 2 डेज में खत्म करना है, ठीक है। अब ये 6 डेज बन गए। अब 4 डेज में कैसे, देखो एक दिन आप मीन को कर लो, मीन में क्योंकि 3 मेथड्स हैं तो एक दिन में आप मीन करो, ठीक है। दूसरे दिन में आप सेकंड डे आप क्या करोगे, मोड और मीडियन दोनों कर लोगे एनसीईआरटी से, मोड और मीडियन ये दोनों आप एनसीईआरटी से ही करोगे। उसके बाद थर्ड और फोर्थ डे में आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। 2 डेज में आप यहाँ पे 1 डे एनसीईआरटी करेंगे और 1 डे एक्स्ट्रा करेंगे, 1 डे एक्स्ट्रा कर लेंगे। इस तरह से 6 डेज में आपका ये चैप्टर 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये पूरा एक यूनिट कवर करते हैं, तो 11 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। 6 + 6 12 मार्क्स आप पीछे कराए, 12 + 11 मार्क्स यहाँ पे ले ले तो आपके पास कितने बन गए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 23 मार्क्स आ गए। तो मतलब कहने का कि पीछे 4 दिन, ये 6 दिन, 10 डेज में आपने 23 मार्क्स की तैयारी इस तरह से आपने कर लेनी है। इज दैट क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्ट्रेटेजी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको करना है यूनिट 3 कवर करना है, जिसमें चैप्टर्स आ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एंड 10। अब 6 है ट्राइंगल्स, 10 है सर्कल्स। 6 को आप क्या करो, 3 डेज में कर लो, ठीक है, और 2 डेज में ये कर लो, 2 डेज में ये करो। अब यहाँ पे आपको ये आप देख लो कि आप किस तरह से कर सकते हो। 3 डेज में आपको करना है, जिसमें 1 डे आपको एक्स्ट्रा करना है, बाकी के 2 डेज आप एनसीईआरटी कर लो, 2 डेज आप एनसीईआरटी, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो 1 डे आपका हो गया एनसीईआरटी और उसके बाद प्लस 1 डे आपके पास क्या आ गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 6 कितने दिन हो गए, ये 5 डेज ये आ गए आपके पास। देखो यहाँ पे हमारे पास कितने दिन बन गए थे, पीछे हमने जो किया है चैप्टर नंबर 1 एंड 7 उसको हमने कवर करना है 4 डेज में, ठीक है। और उसके बाद 6 डेज में आपको ये 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, 5 डेज में आपको ये करने हैं। टोटल 15 डेज में आपके पास कितने चैप्टर्स कवर हो गए, चैप्टर 1 कवर हो गया, 7 कवर हो गया, 14 कवर हो गया, 15 कवर हो गया, 6 एंड 10, 3 4 5 6 चैप्टर्स आपने 15 डेज में कर लिए। 15 डेज में 6 चैप्टर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद ये है 23 मार्क्स, पीछे 23 मार्क्स, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, अभी 3 में 15, ये आपको आएगा दोनों चैप्टर्स 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के ये आएंगे, तो 15 मार्क्स इसके हो गए, तो कितने बन गए 38 मार्क्स, मतलब 15 दिन में आपने 38 मार्क्स की तैयारी कर ली, ठीक है। ये आपकी मैं सेकंड शिफ्ट बता रही हूँ, जो 9:30 से 11:30 आपको हर रोज पढ़ना है मैथ्स का। अब आगे चलते हैं। अब आगे कौन से हमारे यूनिट रह गए, अब आपको उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पकड़ना है, यूनिट नंबर 5, जिसमें आता है चैप्टर नंबर 8 एंड 9। अब 8 एंड 9 इसमें सबसे ज्यादा वेटेज पता चैप्टर नंबर 8 की है। टोटल ये आपको बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का आने वाला है, ये 2 चैप्टर्स 12 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी आपने क्या करनी, 5 डेज में खत्म करो, 3 डेज में आप ये कर लो और 2 डेज में आप इसको खत्म करो, ठीक है। अब 3 डेज कैसे करना है आपको, 2 डेज एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, इसकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 1 डे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। उसके बाद यहाँ पे भी 1 डे में आप एनसीईआरटी कर लो और 1 डे में आप एक्स्ट्रा कर लो, मतलब एक्स्ट्रा मतलब प्रीवियस ईयर ही है। इज दैट क्लियर, तो 12 मार्क्स आपके ये हो गए। अब 5 दिन में आपको इसको खत्म करना है, 12 मार्क्स ये हो गए, तो कितने दिन आपके पास रह गए, देखो पीछे हम कितने डेज कराए, हमारे पास टोटल कितने 15 डेज, 15 डेज में हमने 6 चैप्टर किए, टोटल 38 मार्क्स। तो इसमें आपके पास कितने और आ गए, 5 दिन और लगा लो, तो टोटल कितने हो गए हमारे, ये 20 डेज हो गए। 20 डेज में 2 चैप्टर और ऐड कर लो, ठीक है। तो 8 एंड 9 चैप्टर्स, ठीक है, 6 7 8 चैप्टर्स हमने कर लिए, 20 डेज में 8 चैप्टर्स कर लिया, और कितने मार्क्स की तैयारी कर ली, पीछे 38 और ये 12, तो कितने मार्क्स की हो गई, 50 मार्क्स की तैयारी हमारी हो गई, 50 मार्क्स की तैयारी हमारी हो गई। इज दैट क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे आपको क्या करना है, इसके बाद ना यूनिट 2 उठा लो, क्योंकि यूनिट 2 जो है ना वो टोटल 20 मार्क्स कवर करता है। 20 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम यहाँ से आने वाला है। अब इसमें चैप्टर बहुत सारे हैं, चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सबसे ज्यादा डेज ये लेंगे। अब इसमें आपने टोटल कितने डेज लगाने हैं, 4 चैप्टर्स को आप 10 डेज लगा दो, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप 2 दिन में खत्म करो, ये लंबा चैप्टर है, 3 डेज में खत्म करो,
ये भी लंबा है, 3 डेज में खत्म करो, ये आप 2 डेज में खत्म कर दो, 6 7 8 10, हाँ 10 दिन बन गए। अब इसमें 2 डेज में कैसे, 1 एनसीईआरटी 1 डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पे आप 2 डेज में एनसीईआरटी कर लो और 1 डे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, 2 डेज में एनसीईआरटी करो, 1 डे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 1 डे में एनसीईआरटी और 1 डे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं ये, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग चलना, 10 डेज में आपको ये 4 चैप्टर्स खत्म करनी करनी है। जो चैप्टर नंबर 5 है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो इसको उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना। तो देखो यहाँ पे 10 डेज और हो गए, 20 प्लस 10 डेज हमारे पास कितने दिन बन गए, टोटल 30 डेज बन गए। अब 30 डेज में हमने कितने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, टोटल चैप्टर्स भी हम देख लेते हैं 30 डेज में। देखो 8 चैप्टर्स ऊपर करा है, 9 10 11 12, तो टोटल हमारे 12 चैप्टर्स की तैयारी हो गई। तो मार्क्स की कितनी हो गई, मार्क्स 50 मार्क्स ऊपर और 20 मार्क्स ये हो गई, तो 70 मार्क्स की भी तैयारी हमारी हो गई। बच गए सिर्फ हमारे पास 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स आपके आएंगे चैप्टर नंबर 12 एंड 13, जो मेंसुरेशन है, चैप्टर नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरियाज। तो ये टोटल आपको 10 मार्क्स का आने वाला है, 10 मार्क्स का आपको ये आने वाला है। तो इसमें आपको टोटल कितने डेज लगाने हैं, 6 डेज लगाने हैं। अब 6 डेज कैसे, 3 डेज इसको ले लो, ठीक है, और 3 डेज ही इस पे लगा लो। कैसे, 2 डेज एनसीईआरटी और 1 डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस तरह से दोनों दिन में, ये भी सेम और ये भी सेम, तो इस तरह से आपकी ये तैयारी हो जाएगी, 6 डेज में हो जाएगी। तो टोटल कितने डेज हमारे पास आ गए, टोटल डेज हमारे पास कितने बन गए, पीछे हम कितने डेज कर आए, हम लोग करके आए 30 डेज, तो 30 प्लस 6 हमारे पास कितने डेज हो गए, 36 डेज हो गए। और उसके साथ साथ हमारे मार्क्स कितने बन गए, टोटल मार्क्स पीछे 70 मार्क्स हो गए, तो 70 प्लस 10 देखो 36 डेज में हमारे पास 80 मार्क्स की तैयारी हो गई। और रेस्ट हमारे पास 4 डेज अभी भी बच गए, 4 डेज अभी भी बच गए 40 डेज आने के लिए है। तो 4 डेज में आप लोग क्या करेंगे, अब आप देख लो, इस 4 दिन में एक दिन ऐसा उठाओ कि पीछे कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ रह गया होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी मिस हो जाती है, कोई गेस्ट आ गए, आपको कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया, जहाँ आप बीमार पड़ गए किसी ना, या कहीं ना कोई चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप स्कूल में टीचर के साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो उसमें से एक दिन ऐसा भी कर लो। हाँ, आप रोज की रोज तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, उसमें आप देख लो कि अगर किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप ट्यूशन में जाते हो, वहां पे टीचर के साथ उसी टाइम पे सारे वो क्वेश्चन डिस्कस कर लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। टिक मार्क करते जाओ, जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप डिस्कस करो, स्कूल टीचर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और रेस्ट में 4 दिन बच जाते हैं, जो आपका पिछला जो चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, आप चाहते हो उसको दोबारा से तैयारी करनी, तो इन 4 डेज में आप तो वो कर सकते हो। तो अगर अच्छे से तैयारी हो गई है, तो आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करने हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, या और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए 3 आवर्स के जो है, और कोशिश कीजिए उसको रोज के 2 या 2.5 घंटे में खत्म करने की। 3 घंटे का आपका एग्जाम का टाइम होता है, आप 2.5 घंटे में उसको खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे आप देखेंगे कि आपने इतने दिन मैथ्स की पढ़ाई की है, तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप कितने नंबर ऑफ मार्क्स ला सकते हैं उसमें से। तो अगर आप इस तरह से स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप फुल में से फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर दैट कि आप जरूर सक्सेस होंगे। तो अगर स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना भी बनता है, प्लीज भाई शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। मार्किंग स्कीम्स को जरूर देख लेना, सिलेबस को जरूर देख लेना, बहुत जल्द साइंस पे भी इसी तरह से वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।